हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। यार आज हम टेंसेस के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा फ्यूचर टेंस के बारे में और यार बहुत मज़ा आने वाला है। और इससे पहले हम आगे बढ़े, आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं। हमने जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन के अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिए थे उनके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। यार आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलते हैं हम ज़रा पीछे एक बार। हाँ जी। यार अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। एक बार बताओ, एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं फ्यूचर वो प्रिडिक्ट करते हैं या एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करते हैं? आंसर यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर की जगह एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है? बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिए और मुझे अच्छा लग रहा है देखकर कि आप लोग और वही स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा से रेगुलर हैं। मुझे भी पता चल रहा है कौन स्टूडेंट्स रेगुलर हैं, बने हुए हैं हमारे साथ एकदम। यार आप लोग बने रहिए, आपको यकीनन आपके इंग्लिश में इंप्रूवमेंट फील होगी। राइट, आगे देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। यार देखो, कभी भी एक ही सेंटेंस में दो बार एपोस्ट्रोफे नहीं लगता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स की जगह हमें क्या यूज करना है? फ्रेंड यूज करना है। डबल एपोस्ट्रोफे कैन नॉट बी यूज इन अ सेंटेंस। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी। देखो आगे कहता है, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। यार अगर आपको याद हो, प्रोनाउन के अंदर हमने एक रूल किया था कि जब कभी भी हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाए उसके बाद एक वर्ब हो, वो वर्ब किस पे डिपेंड करेगी? वो वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के आगे वाले वर्ड पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे ये देखो, ये मेरा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, उसके बाद ये मेरी वर्ब आ गई, तो ये किस पे डिपेंड करेगी? इससे पहले जो सब्जेक्ट आई लगा हुआ है इस पे डिपेंड करेगी और आई के साथ वर्ब क्या आती है? एम आती है। तो करेक्ट सेंटेंस मेरा क्या होगा? इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम। क्लियर है आपको ये चीज? चेंज इज इनटू एम हमें करना है। द वर्ब दैट फॉलोज द रिलेटिव प्रोनाउन should match with the antecedent to the relative pronoun. Here I is the antecedent of who. क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? और अगर मैं इनके आंसर्स की बात करूं, मुझे आंसर्स जो भेजे हैं, हाँ जी एक सेकेंड, हाँ जी, मुझे आंसर्स भेजे हैं। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। आरुषि, मीना सैनी, आर्यन खंडेलवाल, बंसल खुशी, खुशी जैन, रिद्धि जैन, उन्नति राज, आदित्य नारायण, अदिति राज, महिमा अग्रवाल, उत्कर्ष, आयुष राज, KPOP इन माई ब्लड, ये भी पूरा नाम है KPOP इन माई ब्लड, वैष्णवी पांडे, डिजिटल टेकमैन, हरप्रीत कौर, नाजरीन, ऋतु गुप्ता, हर्षिता खुराना। यार आप लोग जो है ना, बिल्कुल इनमें से बहुत से नाम बिल्कुल रिपीटेड है और यार मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है हमेशा हमारे साथ बने हुए हैं और बने रहिए हमेशा। अब अगर मैं टेंसेस की बात करूं, टेंसेस के जो सॉल्यूशंस मुझे भेजे हैं वो आरुषि ने भेजे हैं, आदित्य नारायण ने भेजे हैं, मीना सैनी, उत्कर्ष, आयुष राज, अदिति राज, वैष्णवी पांडे, नाजरीन, हर्षिता खुराना। और यार जो मुझे सबसे पहले आंसर दिया है वो इस बार भी आरुषि ने ही मुझे सबसे पहले आंसर किया है। ठीक है, आरुषि जैन ने मुझे इस बार आंसर किया है। 2 पॉइंट्स आरुषि के लिए। यार देखो, अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, अभी मैंने खुशी का कमेंट पढ़ा, एक सेकंड में बताता हूँ। हाँ, उस वक्त ये क्या था कि बच्चे ने लिखा कि सर मतलब मैं थोड़ा बिजी थी तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई इस वक्त। तो इट इज़ ओके यार, कोई बात नहीं ना। हो सकता है कि किसी की वहाँ पे पावर कट हो उस वक्त पे, तो वो जल्दी वाला नहीं है, आपको करेक्ट देना है। ठीक है, और जो आपकी करेक्शंस है मैं आपकी कोशिश करता हूँ कि कमेंट के अंदर मैं ही सारे जो टेंसेज हैं वो मैं मतलब रीड कर लेता हूँ और आपके जो सॉल्यूशंस हैं मैं वहीं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। चलते हैं यार, आप लोग बने रहिए बिल्कुल ऐसे ही। अब बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं। आज शुरुआत करते हैं हम फ्यूचर टेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए अच्छे से, फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर जिसे कहते हैं। और बहुत अच्छे से आज मैं विल शैल क्लियर करूंगा, क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड से। देखो यार, इसकी अगर मैं सबसे पहले पहचान की बात करूं, कैसे पहचानेंगे हम कि जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर का है? इसकी पहचान होती है, आपकी जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे एंड करते हैं गा से, गी से या फिर गे से। ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगी, वो नहाएंगे।
सो क्या हो गया, ये इनकी पहचान हो गई कि फ्यूचर टेंस के अंदर मतलब भविष्य के अंदर जाके बात होगी, ठीक है। तो इसका अगर मैं अफर्मेटिव का रूल लिखूं, अफर्मेटिव, सो अफर्मेटिव हमारा क्या हो जाता है, सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आता है विल और या फिर शैल, और विल और शैल की मैं बहुत तसल्ली से बात करूंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी के साथ में इसका नेगेटिव भी लिख देता हूं यहीं पे। इसके नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, सो हमारे पास आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आता है विल या फिर शैल, ठीक है। और हमने क्या सीखा, नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे आके जगह लेता है, सो नॉट हमारे तीसरे स्थान पे आ जाएंगे, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो रूल लिखे हैं यार अभी हमने, और इन दोनों को आप लोग अच्छे से बॉक्स के अंदर लिख लीजिए, काफ़ी काम आने वाला आपके ये, ठीक है। अरे ये थोड़ा सा, कोई बात नहीं अब यार, हाँ जी। सो अब अगर मैं आपसे बात करूंगा, देखो बहुत विस्तार से, कि सेंटेंस तो हम बनाएंगे पर पहले हम सीखते हैं कि विल और शैल इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ होता है, कब कब होता है, इसकी पूरी बहुत तसल्ली से बात करनी है। सो एक नोट पॉइंट लगा लो आप कि फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर टेंस के अंदर जब कभी भी आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव टेंस होगा, जब कभी भी आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे या फिर नेगेटिव सेंटेंस होंगे, सो हमारा आई और वी के साथ, आई और वी के साथ विल और शैल दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई और वी के साथ विल और शैल आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं, अभी आगे और भी इसको और तसल्ली से मैं समझाऊंगा। बस अभी आपको क्या सीखना है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में आई और वी के साथ मैं चाहे आई विल लगाऊं या आई शैल लगाऊं, ठीक है, मैं वी विल लगाऊं या वी शैल लगाऊं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, लेकिन आई और वी के साथ ही लगते हैं ये, ठीक है ना, और किसी के साथ नहीं लगते, ठीक है। मैंने बहुत से देखे यू शैल वगैरह भी लगाते हैं, वो बात करेंगे, बट आपको अभी क्या ध्यान रखना है, वी और आई के साथ आपको विल और शैल का इस्तेमाल करना है, किसी के साथ भी कुछ भी इस्तेमाल करो। एग्जाम्पल्स लेते हैं, थोड़ी सी और आपको बात समझ में आएगी। सो मैं कहता हूं आई, या तो मैं विल लगाऊं या फिर मैं शैल लगाऊं, कुछ भी लगाऊं कोई दिक्कत नहीं है, आई विल या फिर शैल बाय अ कार, ठीक है, मैं गाड़ी खरीदूंगा। दूसरा, आई विल लगाओ या फिर शैल लगाओ, नॉट बाय अ कार, मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा। कूल, आई एम सो सॉरी, इट शुड बी बी यू वाई, बाय अ कार, ठीक है। आगे देखता हूं, वी के साथ विल लगाओ शैल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, विल लगाओ शैल लगाओ, वी विल या फिर वी शैल गो टू सिनेमा, ठीक है, कोई भी दिक्कत इसके अंदर, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होगी। आगे देखते हैं, एक और ले लेता हूं, वी विल लगाओ या फिर शैल लगाओ, कुछ भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, नॉट गो टू सिनेमा, हम सिनेमा जाएंगे, और दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या लिखा, हम सिनेमा नहीं जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, इतनी बात तो हमें समझ में आती है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ विल शैल कुछ भी यूज करो, कोई भी दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम जरा, अब है मेन कहानी जो विल और शैल की हमें सीखनी है, उससे पहले हम बात करते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अगर मैं आपसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं, सो हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। इंटेरोगेटिव बनता ही क्या है, क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, सो हमारा या तो विल आएगा या फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, शैल आ जाएगा, विल या फिर शैल आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, विल शैल के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई भी परेशानी मुझे नहीं लगता आपको होगी। सिंपल सा रूल है, अभी तक जो हम ट्रेंड फॉलो करते आ रहे वही तो ट्रेंड फॉलो हो रहा है। आपको अब ना, मतलब अगर मैं रूल ना भी लिखवाऊं तो भी आप जो है वो क्रक्स पकड़ चुके हो कि एक्चुअल में टेंसेस के अंदर रूल बनते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद अगर मैं यहीं पर इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बना दूं,
इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का भी हम अगर टेंस बना दे सो क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान पे नॉट आके अपनी जगह ले लेंगे। ठीक है जी, विल आ जाएगा, शैल आ जाएगा, है ना। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, कोई तकलीफ कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी, मुझे लगता है, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। आगे चलते हैं, अब ज़रा और कहानी को तसल्ली समझेंगे। अब एक नोट पॉइंट यहाँ पे और लगाना है, और वो नोट पॉइंट क्या कहता है हमें, फ्यूचर टेंस में, ध्यान से समझना इस बात को, फ्यूचर टेंस में जब कभी भी हमारे इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस होते हैं, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, मतलब इंटेरोगेटिव नॉर्मल हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, कुछ भी हो, यहाँ पे मैं इंटेरोगेटिव ही लिख रहा हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब होंगे सो आई और वी के साथ, देखो ध्यान से सुनना, हम क्या लगता है हमारा, विल और शैल की कहानी है। सो यहाँ पर क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल नहीं करते, शैल का इस्तेमाल करते हैं। आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल इंटेरोगेटिव में नहीं होता है, शैल का इस्तेमाल होता है। बाकी विल का आप किसी के साथ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आई और वी के साथ सिर्फ और सिर्फ आपको शैल का इस्तेमाल करना है। ये पूरी कहानी है। हमने क्या सीखा, देखो मैं कंक्लूड कर रहा हूं आपके अफर्मेटिव और आपके नेगेटिव सेंटेंसेस में। पहली बात तो चलो ये भी छोड़ो, आप ऐसे समझो, आपकी विल और शैल आपकी आई और वी के साथ ही लगता है। ठीक है, मतलब इन्हीं पे कहानी निर्भर है, विल और शैल की, या तो आई के साथ या फिर वी के साथ। अफर्मेटिव और नेगेटिव में दोनों के साथ कुछ भी लगाओ, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो यहां पे आई और वी, ये जो हमारे दोनों प्रोनाउंस हैं, इसके साथ विल नहीं आता, शैल आता है खाली। ठीक है, सो अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, क्वेश्चन, तो यहां पे अब आपको बताना है आंसर, ये मैंने जो सेंटेंस लिखा ये ठीक है या नहीं है। सो मुझे उम्मीद है आपने सोचा होगा, और ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो विल लगा है ये यू के साथ लगा है। कंडीशन हमारी किसके साथ है, वो हमारी आई और वी के साथ है। ठीक है, बात आ रही समझ में। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे कह देता हूं, हाँ जी, विल या फिर शैल, इनमें से आपको बताना क्या आएगा, विल या फिर शैल आई पास द एग्जाम। सो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा शैल, क्योंकि इंटेरोगेटिव के अंदर आई के साथ हमेशा शैल का इस्तेमाल करते हैं, आई और वी के साथ। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं कह देता हूं आपको, विल या फिर शैल आगे वी हेल्प हिम। ठीक है, सो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वी है, सो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे शैल का इस्तेमाल होगा। कूल, कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप नहीं होगी। और ये विल और शैल की जो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, मुझे उम्मीद है अब आप ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगी आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से इंसानी भाषा के अंदर आपको मैंने समझाया है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो फ्यूचर टेंस का हमारा सिंपल फ्यूचर था ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलता हूँ, अब मैं आपसे बात करता हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। सो हेडिंग लगा लीजिए आगे, पहले हमने सिंपल फ्यूचर बात की थी, अब हमारा क्या आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी, सो इसकी अगर पहचान की बात करें, से कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, सो पहचान लेते भाई। पहले ये होता है रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे, यार अभी उनके घर मत जाओ वो सो रहे होंगे, ठीक है ना, या फिर वो खेल रहा होगा। सो क्या आता है यहाँ पे, रहा होगा, रही होगे, रही होगी, रही होगी, या फिर रहे होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इसके अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। मैं कहता हूं सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। मैं क्या कहता हूं, मतलब रूल ही कहता है यार सब्जेक्ट, और फिर हमारे पास क्या आता है, विल या फिर शैल आता है, और फिर हमारे पास क्या जुड़ता है, बी जुड़ता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको, कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे,
ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत होगी अभी। तो इसको आप बॉक्स बना लीजिए और चलते हैं, इसके एग्जाम्पल लेता हूं। मैं कहता हूं आपसे वो रेडियो सुन रही होगी। सो वो सुन रही होगी मतलब सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे किसी फीमेल के बारे में बात हो रही है, सो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, विल या शैल, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, विल। शी विल, आगे मेरे पास क्या आ जाएगा, बी। शी विल बी। अब मेरा वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो सुनना, वो सुन रही होगी तो लिसन हो जाता है, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, लिसनिंग। शी विल बी लिसनिंग, आगे मेरे पास आ जाएगा टू द रेडियो। बात आ रही है आपको सामने? कोई भी दिक्कत इसके अंदर? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। शी विल बी लिसनिंग टू द रेडियो। क्लियर? आगे देखते हैं। मैं कहता हूं वो नॉवल रीड कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे जस्ट सामने मेरा भाई बैठ के अभी नॉवल रीड कर रहा है, सो ऐसी मैंने बना लिया, वो नॉवल रीड कर रहा होगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, विल। ही विल, आगे मेरे पास क्या हो जाएगा, बी। और रीड मतलब पढ़ना, रीड करना, तो हो जाएगा मेरा रीडिंग। ही विल बी रीडिंग अ नॉवल। बात आ रही है समझ में आपको? कोई भी दिक्कत इसके अंदर? मुझे नहीं लगता आपको इसके अंदर कोई भी परेशानी होगी। चलते हैं यार अफर्मेटिव की, सॉरी अफर्मेटिव की तो बात हमने कर ली है, अब बात करते हैं नेगेटिव की। ठीक है, सो देखो हमारा नेगेटिव का रूल बिल्कुल सिंपल है एकदम। तीसरे स्थान पे क्या होता है, नॉट हमारे आके जगह ले लेते हैं। सो क्या हो जाएगा मेरे पास, सब्जेक्ट प्लस में विल या फिर शैल, फिर उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, बी, और फिर मेरे पास आई एम सो सॉरी, हाँ नॉट आएगा पहले मेरे पास, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा नॉट, और फिर मेरे पास आ जाएगा बी, और फिर हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये हमारा हो गया नेगेटिव का रूल। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूं कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा होगा, है ना, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा होगा। सो रहा होगा से मुझे क्या पता चल रहा है, किसी मेल की बात हो रही, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, और आगे क्या हो जाएगा, विल, और तीसरे स्थान पे नॉट आ जाएंगे महाशय हमारे, बिल्कुल हमने लगा दिया। फिर आगे हमारे पास आ जाता है बी, फिर ही विल नॉट बी क्या हो जाएगा, पेइंग अटेंशन, ध्यान देना मतलब पेइंग अटेंशन, पे अटेंशन होता है ध्यान देना, सो क्या हो जाएगा, पेइंग अटेंशन हो जाएगा। He will not be paying attention to his studies. ठीक है, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वो कोई भी काम नहीं कर रही होगी। ठीक है, बोलते हैं ना कि यार इतनी क्यों टेंशन ले रहा है, चलना उसके घर, भाई कुछ भी काम नहीं कर रही होगी वो, है ना, या कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा, वो अभी सो रहा होगा, है ना, तो क्या तो कुछ भी काम नहीं कर रही होगी। सो शी विल नॉट, तीसरे स्थान पे नॉट आ जाएगा, फिर आगे मेरे पास क्या आ जाएगा, बी, फिर आगे क्या हो जाएगा, डूइंग। शी विल नॉट बी डूइंग एनी वर्क, कोई भी काम मतलब एनी वर्क। ठीक है, बात आ रही समझ में, शी विल नॉट बी डूइंग एनी वर्क। डन, कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग जो है यार सेंटेंसेस बनाते रहना। ठीक है, अभी लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने सेंटेंसेस मुझे नहीं भेजे, बाकी जिन्होंने भेजे उनका तो मैंने बता ही दिया। आगे बात करते हैं, इंटरोगेटिव की बात करते हैं। सो इंटरोगेटिव सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। सो विल या फिर शैल हम आगे लगा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, मैंने जो है प्रथा के खिलाफ चला गया, मैंने दूसरा कलर यूज़ कर लिया, यहाँ पे हमें ब्लैक यूज़ करना है। विल, एक सेकंड, हाँ ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ मैं। विल और शैल हमारा सबसे पहले आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारे पास बी आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसके बाद आ जाएगा, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप इसको बॉक्स बना लीजिए अच्छे से। ये हमारा रूल हो गया इंटरोगेटिव का। फिर उसके बाद अगर मैं इसके सेंटेंसेस की बात करूं, सो क्या हो जाएगा, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। बोलते हैं ना अक्सर हम खुद से बात करते हैं ऐसे, यार जाऊं, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, है ना, उसके पास जाऊं या नहीं जाऊं, क्या इंतज़ार कर रहा होगा। तो अक्सर ऐसी सिचुएशंस आती है ना, सो क्या हो जाएगा, विल मेरे पास आ जाएगा, विल। अब वो कर रहा होगा, क्या पता चला सब्जेक्ट कौन है, एक मेल है, सो
हेल्पिंग वर्ब मेरी आगे विल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर ही, विल ही बी, आगे बी आ जाएगा, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब यहाँ पे वर्ब क्या है वेट, सो ये क्या हो जाएगा वेटिंग, विल ही बी वेटिंग फॉर मी, और क्वेश्चन मार्क, किसका इंतजार, मेरा इंतजार। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं कहता हूं क्या हम तुमसे बात कर रहे होंगे, ऐसी मैंने ले लिया सेंटेंस, क्या हम तुमसे बात कर रहे होंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं ना किनसे, तुमसे, तो हम बात कर रहे हैं मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया हम, मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या आता है शैल आता है, तो यहां पे क्या लगेगा शैल आएगा, शैल, फिर आगे मेरा क्या हो जाएगा वी, शैल वी, आगे मेरे पास क्या हो जाएगा बी, शैल वी बी टॉकिंग, मतलब बात करना मतलब टॉक करना, शैल वी बी टॉकिंग विद यू, शैल वी बी टॉकिंग विद यू। ठीक है, बात आ रही है आपको समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर, आई होप आपको नहीं होगी, कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, यार कोई एग्जाम्पल भी दिमाग में नहीं आ रहा, हाँ ऐसे ले लो, जैसे बोलते हैं ना अक्सर हम बस स्टैंड पे खड़े हैं, मान लो 2 बसेस खड़ी है आपके पास, और आप कोई आपके जो गार्जियन है या जो आपके साथ हैं आपको ड्रॉप करने के लिए, वो कह रहे हैं कि आप इस बस में बैठ जाओ, भाई ये बहुत टाइम पे चल रही होगी, और आप ये देख लेना कि 4 बजे ना, मतलब 4 बजे के आसपास, बिल्कुल जब ये दिल्ली से क्रॉस कर जाएगी 4 बजे के आसपास, तो बहुत तेज़ चल रही होगी, मतलब कंपैरेटिवली, तो मतलब दूसरी बस से कंपैरिजन इसका करें, सो ये बहुत तेज़ चल रही होगी। सो हम इसी को अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में देखें तो क्या ये बस तेज चल रही होगी, ऐसी मैंने सिचुएशन बना ली यार, मतलब थोड़ा सा समझो, मैं आपको सेंटेंस समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्या ये बस तेज चल रही होगी, सो विल, मतलब चल क्या रही होगी बस ना, सो विल, सब्जेक्ट क्या है बस, सो विल द बस, फिर आगे मेरे पास क्या हो जाएगा बी, फिर मतलब चलना मतलब वो क्या हो जाएगा रनिंग, विल द बस बी रनिंग वेरी फास्ट, विल द बस बी रनिंग वेरी फास्ट। ठीक है, और उसके बाद एक और ले लेते हैं, क्या मैं पोयम सुना रहा हूँगा, और पोयम सुनाने को कहते हैं टेल करना, मतलब जब भी पोयम सुनाने वाली बात आती है तो उसको टेल क्या कहा जाता है, सो क्या मैं पोयम सुना रहा हूँगा, सो हो जाएगा विल, आई एम सो सॉरी, या विल नहीं आएगा क्योंकि मैं सुना रहा हूँगा, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है आई, सो आई के साथ क्या आता है शैल, शैल आई बी, पोएम सुनाना मतलब टेलिंग, और मतलब टेल अ पोएम हो जाता है पोएम सुनाना, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी टेलिंग, शेल आई बी टेलिंग अ पोएम। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत, विल शैल बी मैंने इसके अंदर ले लिया ताकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, वरना क्योंकि अक्सर विल शैल के अंदर भाई मैंने लटकते हुए देखा लोगों को। आगे चलते हैं, आगे मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात कर लेता हूँ आपसे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हाँ जी, सो बिल्कुल हमेशा की तरह नॉट बिल्कुल तीसरे स्थान पे जगह लेगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास विल और शैल, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और फिर मेरे पास आ जाएगा नॉट, फिर हमारे पास बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर आ जाएगा आगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क एंड के अंदर लगा लिया करो, एक सेकेंड, हाँ जी, सो इसको भी बॉक्स के अंदर डाल देते हैं हम। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखते हैं भाई इसका, क्या वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, सो विल ही तीसरे स्थान पे नॉट बी वेटिंग फॉर मी। ठीक है, सिंपल सी बात है, वेटिंग फॉर मी तीसरे स्थान पे हमेशा नॉट आ जाएगा। ठीक है, एक और ले लेता हूँ मैं, एक और एग्जांपल बना देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, विल ही नॉट बी गोइंग, will he not be going to work next week, तो क्या वो अगले सप्ताह काम पर नहीं जा रहा होगा। ठीक है, सो ऐसी मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे बना दिया। सो यार आज हमने फ्यूचर टेंस के अंदर सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करी है। आई होप आपको ये सेशन आपको मज़ा आया होगा, और अगर आपको ये सेशन मज़ा आया है सेशन के अंदर, और आपको मज़ा आ रहा है हमारी थ्रू आउट सीरीज़ के अंदर, अगर आपको मज़ा आ रहा है, सो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को आप
ज़रूरतमंद लोग जिसको ज़रूरत है प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज़ को एंजॉय कर पाएँ। सो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आप तक हमेशा ऑन टाइम पहुँच जाए। सो यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।